गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेजर्स कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर सेट देखने जा रहे हैं। 4/2/2021 को ये एग्जाम हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट यानी कि प्रथम पाली का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और सीट नंबर 22 आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम प्रीवियस ईयर सेट का कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। और इसमें हम लोग जो है मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन फ्रेंड्स उसका आंसर टिक कर देंगे। आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ जो फर्स्ट दिया गया है, इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था। सही आंसर है कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास, ठीक है। भारत में जो है देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी और जो कि 1956 तक चला था। यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है वह 1951 से 56 तक था, ठीक है। और ये पंचवर्षीय योजना जो है ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था और यह मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र, विशेष रूप से कृषि और सिंचाई के विकास पर केंद्रित था। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है, कह रहा है इसमें कि अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है। सही आंसर है इसका जातक कथाएं, ठीक है। जातक कथाएं, देखिए इसका जो है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ईरान का प्राचीन नाम क्या है। ईरान का प्राचीन नाम, तो ईरान का प्राचीन नाम है फारस। याद रखिएगा इसका प्राचीन नाम क्या है, तो फारस नाम है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही। और प्रश्न नंबर जो 5 दिया है, देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, इस प्रश्न का यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए अगला प्रश्न जो दिया है 9 नंबर में, इसका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है ये हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है। वह कौन सा शहर, कौन कौन से शहर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है। ये 4 शहर जो है फ्रेंड्स स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग में जो है शामिल है ये। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है कि 2016 में भारत में कहाँ पर दुर्लभ डायनासोर इक्थियोसॉर का सर्वाधिक पूर्ण जीवाश्म पाया गया था। कहाँ पे पाया गया था, तो ये पाया गया था गुजरात में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि वायुकोश का क्या कार्य होता है। वायुकोश का क्या कार्य होता है, तो वायुकोश का कार्य है गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना, ठीक है। क्या काम है, गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना, यही वायुकोश का कार्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न में है कि मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जलडमरू मध्य का नाम बताइए। मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जलडमरू मध्य का नाम जो है पूछ रहा है यहाँ पे। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 जिब्राल्टर जलडमरू मध्य हो जाएगा, ठीक है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जो है यह अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है और जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जो है यह यूरोपीय देश स्पेन और अफ्रीकी देश मोरक्को को अलग करता है। जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इस क्वेश्चन का है सही आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है। राइट आंसर समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से जो है भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए अगला जो प्रश्न है देख लीजिए, 17 नंबर, इस प्रश्न का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 है ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास लिखे हैं। उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए। तो चलिए पहले ऑप्शन देख लीजिए।
चार ऑप्शन जो दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मुल्क राज आनंद। अनटचेबल और कुली जो है ये मुल्क राज आनंद द्वारा लिखित रचना है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इस क्वेश्चन का है सही आंसर। और नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 19 दिया है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है इसमें कि मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि MNF के संस्थापक कौन थे। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स इसके संस्थापक थे लालडेंग। ठीक है, लालडेंग जो है इसके संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये 1986 से 1988 तक मिजोरम के प्रथम मुख्यमंत्री थे, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर जो प्रश्न है, वंशागति नियम की खोज किसने की थी? वंशागति नियम की खोज किसने की थी? सही आंसर है इसका ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल जो है ये वंशागति नियम की खोज करी थी। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है। देखिए इस प्रश्न का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न 22 नंबर जो दिया है, देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था शौकत अली ने। ठीक है, खिलाफत आंदोलन जो है ये शौकत और मोहम्मद अली बंधुओं और अबुल कलाम आज़ाद द्वारा जो है किया गया था। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये खिलाफत आंदोलन जो है फ्रेंड्स ये 1919 से 24 तक हुआ था, ये भी जरूर याद रखिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 को देख लीजिए पूरा पहले। ठीक है, देखिए इधर जो है और दिया गया है और ऑप्शन जो 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें कह रहा है कि उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना है? उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स उसका नाम है एस्ट्रोसैट। क्या नाम है इसका? एस्ट्रोसैट। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 27 नंबर में दिया है कि MPEG का पूर्ण रूप क्या है? MPEG का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो MPEG का फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप जो है ये MPEG का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसका उपयोग जो है संपूर्ण विश्व में कंप्यूटिंग, संपीड़न और एनकोडिंग के लिए किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर जो 28 दिया है। इस प्रश्न का यहाँ पे सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 है ये हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न 30 नंबर, इस प्रश्न को पहले पूरा देखिए, उसके बाद चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिया गया है प्रश्न नंबर 30 का, फ्रेंड्स राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल सही। और 32 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है ये देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और 33 नंबर प्रश्न का फ्रेंड्स सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 33 का ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 34, देखिए इसमें कह रहा है कि जीव जो अधिक दूर से संबंधी है उनके DNA में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो इसे देखिए फ्रेंड्स आणविक जातिवृत्त कहा जाता है, मोलिकुलर फाइलोजेनी। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 36 जो दिया गया है, देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर जो 37 दिया है, देखिए इस प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में है संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, खाली जगह वहाँ पे फिल करना है। कह रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है यह परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा बिल्कुल सही। और 38 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
दिया है इसमें खराई ऊँट भोजन के लिए मुख्यतः खाली जगह पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं। खराई ऊँट भोजन के लिए मुख्यतः किस पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं? तो सही है समुद्री खरपतवारों पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, मैंग्रोव्स पर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? निम्न में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? तो वह देश है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इस क्वेश्चन का है सही आंसर। फ्रेंड्स याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका को 6 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। हवाई क्षेत्र समय है, अलास्का का समय है, प्रशांत समय है, पर्वतीय समय, मध्य समय और पूर्वी समय, यानी कि टोटल 6 समय क्षेत्र में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को बांटा गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 41 दिया है, देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे 42 कह रहा है इसमें कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव की अवधि के लिए किया जाता है, यानी कि कितनी अवधि के लिए किया जाता है राज्यसभा सदस्यों का चुनाव? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, 6 वर्षों के लिए जो है इसका चुनाव किया जाता है। राज्यसभा जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा एक अस्थायी सदन होता है और इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है वह प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद जो है वह सेवा निवृत्त हो जाते हैं और राज्यसभा सदस्य जो है वह 6 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। बात करें वर्तमान में, तो देखिए वर्तमान में राज्यसभा में जो है टोटल 245 सदस्य है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है 6 वर्ष, ये हो जाएगा सही आंसर। और 43 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लीजिए अगला प्रश्न 44, इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 है ये बिल्कुल सही होगा। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 है ये हो जाएगा। 47 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही। 48 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट 49, देखिए 49 नंबर जो प्रश्न दिया है इस प्रश्न का यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल सही। और 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 दिया है ये हो जाएगा सही। और 52 नंबर प्रश्न में कह रहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा? तो सही आंसर है इसका देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिया है हर्बर्ट स्पेंसर, इसका जो है देखिए बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल सही है। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, इस प्रश्न को पहले पूरा देख लीजिए, उसके बाद चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 53 नंबर जो प्रश्न है फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 54 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देख लीजिए, इस प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरिसन शहर है, यानी कि सैन्य छावनी है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे जालंधर। जालंधर जो है देखिए ये एक गैरिसन यानी कि सैन्य छावनी शहर है। ऑप्शन नंबर 3 है सही। एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं? एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं? तो इसमें टोटल 16,384 कॉलम। ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल सही। और 57 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि एक सींग वाला गेंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा जो है भारत में कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भारत के असम राज्य में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें ये पाए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 58, जून 2018 में एक गुफा में 12 लड़के फंस गए थे। उन्हें बचाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध घटना बन गई थी। यह घटना किस देश में हुई थी? यह घटना किस देश में हुई थी? सही आंसर है यह घटना हुआ था थाईलैंड में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? थाईलैंड में। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 59 नंबर जो दिया है इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और उसके बाद 30 नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो सदस्य देशों की संख्या है 190। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई इनमें से कौन सी है? तो वह है योटाबाइट।
ठीक है, योटाबाइट जो है देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह देखिए फ्रेंड्स, 1 योटाबाइट जो है 1000 जेटाबाइट्स के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इसका हो जाएगा सही आंसर। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62 और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? उज्बेकिस्तान का वह कौन सा यात्री था जो 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो वह यात्री था अल बरूनी। ऑप्शन नंबर 2 है इसका सही। चलिए अगला जो प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए। दिया है इस प्रश्न में कि G7 क्या है? G7 जो है क्या है? तो फ्रेंड्स G7 जो है यह IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो उस अंतरिक्ष यान का नाम है स्प्राइट्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। 66 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे 67 नंबर जो प्रश्न है, देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। दिया है इसमें कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था, को किसने डिजाइन किया है? इसको जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी इसको किसने डिजाइन किया था? तो चलिए इसके लिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है फ्रेंड्स, देखिए इसका जो सही आंसर 68 का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। रामवंजी सुतार जो है इसके यहाँ पे देखिए इनके जो है डिजाइन इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये प्रतिमा जो है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की है और इसकी जो ऊंचाई है फ्रेंड्स वह 182 मीटर है। ठीक है, इस स्टैचू की ऊंचाई जो है 182 मीटर, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा और यह गुजरात में नर्मदा नदी पर जो है स्थित है, ये भी जरूर याद रखिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न 69 नंबर में है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? किस शहर में? तो सही है इसका देखिए सूरत में। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले 1608 ईस्वी में भारत के सूरत शहर में पहुंची थी। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बांस दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही। 71 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो 1 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 72 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो 1 है ये हो जाएगा सही। और 73 नंबर में कह रहा है कि भारत का पूर्वी तट एक क्या है? भारत का पूर्वी तट एक क्या है? तो भारत का पूर्वी तट जो है यह एक निम्न अवसादी तट है। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इसका हो जाएगा सही आंसर। और उसके बाद अगले प्रश्न में कह रहा है कि भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की बात हो रहा है यहाँ पे, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की। तो देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1969 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका। ग्लोबल कॉमन्स को पारंपरिक रूप से ग्रह के उन हिस्सों के रूप में परिभाषित किया गया है जो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर है और जिन तक सभी देशों की पहुंच है। तो ऑप्शन नंबर 3 अंटार्कटिका जो है इसका सही है। 76 नंबर प्रश्न देख लीजिए इस प्रश्न को पहले पूरा, और 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका गठन हुआ था 1600 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को शाही चार्टर के द्वारा जो स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 1600 ईस्वी इसका सही है। 78 नंबर प्रश्न राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को किसके तौर पर मनाया था? क्या मनाया था? सही आंसर इसका देखिए स्वतंत्रता दिवस जो है ये मनाया था। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 80 जो दिया है देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। और देखेंगे अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर जो 81 दिया है इस प्रश्न को पहले पूरा देख लीजिए। देखिए 81 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 है ये हो जाएगा।
नेक्स्ट है 82 नंबर जो क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी। पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी, तो इसकी स्थापना करी गई थी मुंबई में। कहाँ पे किया गया था, तो मुंबई में किया गया था 1854 ईस्वी में, 1854 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। देख लीजिए अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो फ्रेंड्स मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। कहाँ पे हुई थी, ढाका में जो है इसकी स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है इसमें कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना, सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है, देखिए इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, इस प्रश्न का यहाँ पे सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 है ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 86 नंबर प्रश्न को जो है पहले देख लीजिए। 86 का यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। और 87 नंबर प्रश्न के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न को पहले पूरा देख लीजिए। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है ये हो जाएगा। 88 के लिए पहले देखिए पूरा प्रश्न। 88 का यहाँ पे राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 है ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 देखेंगे पूरा पहले। नवासी नंबर जो प्रश्न दिया है फ्रेंड्स देख लीजिए इसको पूरा। और देखिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 है ये हो जाएगा। 90 का ऑप्शन नंबर जो 3 है ये हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हो जाएगा 91। ठीक है, और प्रश्न नंबर जो 91 है इस प्रश्न का यहाँ पे सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 92 नंबर जो प्रश्न दिया गया है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। 93 नंबर प्रश्न पहले पूरा देख लीजिए। और 93 का यहाँ पे जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। 94 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 जो दिया है इस प्रश्न का यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 97 का ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट 98 नंबर जो प्रश्न है देखिए इसका 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही है। 99 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 100 जो दिया है देखिए इसका सही आंसर यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेट था ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा, कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए इसमें से। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल जो है आप लोगों को कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।